हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अकाउंट्स क्लासेस। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने डिस्कस किया थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी डिस्कस किया, जिसमें हमने कुछ शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उन थ्योरेटिकल पोर्शंस को और जो प्रैक्टिकल पोर्शन क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसके बेस पे आप अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस लगा के प्रैक्टिस करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इस वीडियो के लास्ट में अपना मोबाइल नंबर दूंगा, उस मोबाइल नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, जिससे हम एक बार रिवाइज कर लें और अगेन आप लोगों की जिम्मेदारी है फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए, थ्योरेटिकल पोर्शन रीड करते रहिए और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे फोन नंबर पे उससे डिस्कस कर लीजिए। सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर कोई बहुत डिफरेंस नहीं था, सिमिलर लाइक एज 11th की अकाउंटिंग थी वैसे यहाँ भी थी, और थोड़ा सा डिफरेंस था प्रिपरेशन। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग वहां पर वही सेम स्टार्टिंग जर्नल एंट्री, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन वहां पर हम प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोगों को प्रिपेयर करना था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपने देखा हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक्सपेंडिचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्योंकि एक्सपेंडिचर वही सारे थे जो आपने 11th में रीड किया था। लेकिन हमको यहाँ इनकम के बारे में डिस्कस करना पड़ा क्योंकि इनकम यहाँ हमारी थोड़ी नई टाइप की थी, क्योंकि हम फर्म जो चला रहे थे तो थी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अकाउंटिंग थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि हम यहाँ गुड्स तो सेल कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट प्रॉफिट नोटिंग। तो हमको मेन डिस्कस करना था कौन कौन से ऐसे रिसीट्स हैं, हमारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिसीट्स हैं जो हमारी इनकम में आएंगी या हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएंगी। तो रिवीजन के तरीके से उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, लगभग जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए सब में एक चीज जरूर आई, सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स से हमको रेगुलर बेसिस पे मिलता है और जो हमारी कह सकते हैं मेन सोर्स होती है अर्निंग की हमारे पास आता है, उसी से हम एक्सपेंसेस को मीट आउट करते हैं और इट्स कम्स इनटू इनकम साइड। आपने देखा होगा हमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिला लाइफ मेंबरशिप फी। अब लाइफ मेंबरशिप फी आदमी नॉर्मली जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते समय वो पे करता है, तो हमारा हो गया लाइफ मेंबरशिप फी और इट्स कम्स इनटू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस। हमने देखा इंडोलमेंट फंड, इंडोलमेंट फंड जो होता है ये भी हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आता है। हमने देखा ग्रांट। अब ग्रांट नॉर्मली जो डिस्कस की गई है उसमें कोई स्पेसिफिक ग्रांट नहीं दी गई है, तो ग्रांट कम्स इनटू इनकम साइड। बट अगर कहीं स्पेसिफिक ग्रांट दे दी जाए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट दे दी जाए तो इट्स कम्स इनटू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर आते हैं एंट्रेंस फी एंड एडमिशन फी। एंट्रेंस फी एंड एडमिशन फी नॉर्मली गिवन इन द क्वेश्चन it comes into income side, but if especially given in the question it is capitalized then it is recorded into liability side of balance sheet। इसी तरीके हम डोनेशन में आते हैं, ओनली डोनेशन इज गिवन टू रिकॉर्ड इन इनकम साइड। लेकिन अगर डोनेशन में स्पेसिफिक डोनेशन कर दिया जाता है, अगर स्पेसिफिक डोनेशन हो गया तो इट्स कम्स इनटू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसी तरीके से लीगेसी होती है, लीगेसी कम्स इनटू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कोई भी फंड होता है, नॉर्मली फंड स्पेसिफिक ही होता है, जो भी स्पेसिफिक फंड होते हैं इट्स कम्स इनटू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और कभी कभी रिसीट साइड में सेल ऑफ ओल्ड असेट्स दिया होता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया होता है, सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल दिया होता है। तो असेट्स की अगर सेल होगी तो उसका तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन बाकी सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, तो ये हम अपना इनकम साइड में नोट कर लेंगे। अब कुछ स्पेशल पॉइंट थे जो क्वेश्चन लगाने के लिए हमको ध्यान रखने होते थे, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, या स्पेसिफिक फंड को कैसे ट्रीट किया जाएगा,
कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का रूल देखिए, चाहे वो एक्सपेंस के लिए हो चाहे इनकम के लिए हो, रूल सेम रहता है। बस सिंपल है, जैसे फर्स्ट ईयर में देखते थे अक्सर हम लोग आउटस्टैंडिंग यूज करते थे फॉर एक्सपेंसेस और एक्रूड यूज करते थे फॉर इनकम, बट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग यूज कर लिया गया है सब्सक्रिप्शन के लिए भी। तो कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना है पैसा बाकी हो तो आउटस्टैंडिंग है और एडवांस मिल जाए तो वो प्रीपेड है या अनएक्रूड है। रूल चेंज नहीं होगा, चाहे एक्सपेंस में हम करें चाहे इनकम में करें। क्या होना है, सिंपल सा, जिस इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग जो होगा वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा। सिंपल सा है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा। रीजन, हम जो अपना इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं फॉर करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंसेस। इस तरीके से प्रीपेड है, प्रीपेड जो हमारा ओपनिंग होगा वो ऐड कर दिया जाएगा और प्रीपेड जो क्लोजिंग होगा वो माइनस कर दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट ध्यान रहे, तो चाहे एक्सपेंस के लिए हो चाहे इनकम के लिए हो उसको आप सॉल्व कर लेंगे और जो अमाउंट आएगा उसको इनकम साइड में एक्सपेंडिचर साइड में नोट कर दिया जाएगा। क्लियर। अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, अक्सर क्वेश्चन में आता है, स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड में हमको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक फंड कम्स इनटू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जितनी भी इनकम स्पेसिफिक फंड से या रिसीट्स स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड होगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा और जो उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसमें माइनस कर दिया जाएगा। तो जब ऐड कर लेंगे जो रिसीट से इनकम होगी और जो एक्सपेंस होगा उसको माइनस कर देंगे, देन जो हमारा डिफरेंस आएगा वो लायबिलिटी साइड में शो कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी स्पेसिफिक फंड से जब एक्सपेंस करते हैं तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है। तो अगर कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंस होता है तो ध्यान रखना है कि उसको फिर जितना हम एक्सपेंस माइनस करेंगे कैपिटल नेचर का उसको असेट साइड में भी शो किया जाएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। ये एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है। क्लियर। और एक पॉइंट कभी ये भी आता है, हो सकता है ऐसी कंडीशन आ जाए कि स्पेसिफिक फंड का जो अमाउंट है वो कम हो जाए और एक्सपेंडिचर का अमाउंट ज्यादा हो जाए। अगर ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो गई तो उस कंडीशन में आपको उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में उसको शो करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक फंड। अब आते हैं अगेन एक नया पॉइंट, कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो होते तो असेट्स के नेचर के हैं लेकिन उनको हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते करते खत्म होता रहता है। जैसे स्पोर्ट मटेरियल, हमने बैट खरीद लिया, बॉल खरीद लिया, स्टम्प खरीद लिया, तो हो सकता है कुछ साल भर में खत्म हो जाए, कुछ लास्ट में बच जाए। या हमने मेडिसिन परचेज कर ली, मेडिसिन परचेज कर ली, हो सकता है कुछ मेडिसिन कंज्यूम हो जाए, कुछ मेडिसिन बची रह जाए। तो इन सब टाइप की जो चीजें होती हैं उसको हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स को सॉल्व करते समय क्वेश्चन में ध्यान रखना है, कभी कभी इनमें दिया होता है कंज्यूमेबल गुड्स परचेज, या स्टेशनरी भी कंज्यूमेबल गुड्स होता है, स्टेशनरी परचेज। तो अगर परचेज दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा वो ऐड कर देंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको माइनस कर देंगे और जो आएगा उसको गुड्स कंज्यूम मान के हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे। क्लियर। लेकिन अगर अमाउंट परचेज के अलावा अमाउंट पेड दिया है तो अगर अमाउंट पेड दिया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको परचेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। और परचेज फाइंड आउट कैसे करेंगे इसके लिए थोड़ा सा पॉइंट्स है, बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। क्रेडिटर्स एट एंड प्लस कर दिया जाएगा, क्रेडिटर्स जो होता है जो पैसा बाकी होते हैं, क्रेडिटर्स एट एंड प्लस कर दिया जाएगा और क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग माइनस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है दिया है या नहीं। अगर दिया है तो क्रेडिटर्स एट एंड प्लस कर दिया जाएगा और क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग माइनस कर दिया जाएगा। और कभी कभी एडवांस भी दिया होता है, एडवांस भी हमने दे दिया कंज्यूमेबल गुड्स के लिए। तो एडवांस अगर है तो एडवांस जो होगा वो बिगिनिंग वाला ऐड होगा, एडवांस बिगिनिंग का ऐड कर दिया जाएगा और एडवांस एट एंड माइनस कर दिया जाएगा। तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, परचेज।
और परचेज आने के बाद फिर अगेन वही ओपनिंग स्टॉक हम अपना ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक अपना हम माइनस कर देंगे। जो आएगा वो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा और उसको एक्सपेंडिचर साइड पे शो कर दिया जाएगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हुए जो मैंने आपसे डिस्कस किए। फिर हमने देखा कि हमको प्रिपेयर करना होता है विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट बनाते समय देखा होगा हमने नॉर्मली क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया होता है, तो कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। इसमें प्रीवियस ईयर से जो हमारे पास करंट ईयर में ट्रांसफर होके आ रहा है ओपनिंग में वो चीजें नोट की जाती हैं। तो उसको मेंटेन करते समय ध्यान रखना है असेट्स हम जो ओपनिंग के दी होगी नोट कर लेंगे, जो भी लायबिलिटी दी होगी नोट कर लेंगे, और असेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होगा हमारा वही कैपिटल फंड हो जाएगा। उस कैपिटल फंड के हेल्प से हम फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड होगा। जो इनकम एक्सपेंडिचर में हमारा सरप्लस या डिफिसिट आया होगा, सरप्लस आया होगा तो प्लस कर देंगे और डिफिसिट आया होगा तो माइनस कर देंगे। क्लियर। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कंज्यूमेबल गुड्स, क्रेडिटर्स, इसे कहां शो किया जाएगा सब लोग जानते होंगे, वैसे फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग इट्स कम्स इनटू असेट साइड और सब्सक्रिप्शन का एडवांस इट्स कम्स इनटू लायबिलिटी साइड। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का इन एसेट साइड एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन का इन लायबिलिटी साइड। ये किसी भी इनकम के लिए, एक्सपेंस के लिए आते हैं, एक्सपेंस कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा इट्स कम्स इनटू लायबिलिटी साइड और एक्सपेंस कोई भी एडवांस होगा इट्स कम्स इनटू असेट साइड। क्लियर। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे आते हैं जो कंज्यूमर गुड्स का होता है। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन आएगा असेट्स में, आएगा असेट्स में। क्रेडिटर्स पे आते हैं, क्रेडिटर्स अगर दिया होगा कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड तो इट्स कम्स इनटू लायबिलिटी साइड। ओपनिंग है तो ओपनिंग में आ जाएगा, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग में आ जाएगा, बट क्रेडिटर्स कम्स इनटू लायबिलिटी साइड। और अगर एडवांस है तो एडवांस कम्स इनटू असेट साइड। ये शॉर्ट रिवीजन हो गया इस चैप्टर का। इस चैप्टर के रिवीजन के बाद कुछ दिन बाद हम फिर अगेन कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर के आएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो से मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लास्ट में मैं अपने मोबाइल नंबर अपना बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए या बोर्ड पे रिटर्न रहेगा उससे देख लीजिएगा। मोबाइल नंबर 9415488561। इस पे किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए आप फोन कर सकते हैं। थैंक यू।